प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश को सुनने वाले सारे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष करता हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष करे। और इस समय में आपके बीच में एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ उठा लिए जाने के बारे में। पवित्र शास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा है, थोड़ा हम लोग उसके बारे में ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके का किताब, उसका 4वां अध्याय 16 से 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। प्यारे मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करता है। प्यारे मसीह, जैसे वचन के अंदर पढ़े खुदावन, हम पर लिखा है कि प्रभु आपका आगमन है और ये उठा लिया जाना है। प्रभु उठा ले जाने के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है खुदावन। उस उठा ले जाने के बारे में प्रभु सारे मसीह लोग इसको विश्वास करते हैं और हम भी उसको विश्वास करते हैं। तो उसके बारे में हम ध्यान करने के लिए परमेश्वर में मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना को आशीष करना, संदेश को आशीष करना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर खुद उतर के आएगा। उस समय में 3 चीज़ होगा। पहला है शाउट, वॉइस एंड ट्रम्पेट। और हिंदी में लिखा है ललकार। पढ़ेंगे उसको वापस ब्रो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर तुरही फूंकी जाएगी। ये 3 चीज होगा। होने के बाद उसके बाद हम देखते हैं जो मसीह में मरे हैं, उसके बाद वही लिखा है ना, उसके बाद जो मसीह में मरे हैं उनका जी उठेंगे और उसके बाद जो जीवित है उनका रूपांतर होगा, उनका उठा लिया जाना होगा, ऐसा लिखा है। क्योंकि अंग्रेजी के अंदर रैप्चर का वर्ड है। ये रैप्चर का वर्ड बाइबल के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये मिलेगा उठा लिया जाना, कॉट अप, उठा लिया जाना करके लिखा है। तो जैसा अभी हम लोग पढ़े, वहाँ पर पढ़ेंगे और 17 को पढ़ेंगे। उसी में पहला तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो ये उठा लिए जाना कलाम बताता है कि पक्का होने वाला है, और जो उसको विश्वास करते हैं उनके लिए होगा। ये सबके लिए होने वाला बात नहीं है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये रैप्चर होने वाला है। क्योंकि प्रभु के आगमन के बारे में हम सब तरह से हम सुन रहे हैं, प्रभु जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। उनका ओपन कमिंग है, सीक्रेट कमिंग है, ये होने वाला है। लेकिन इस सीक्रेट कमिंग के अंदर प्रभु का आगमन होगा और कलीसिया उठा ली जाएगी, ऐसे वहाँ पर बोलता है। कौन उठा ले जाएंगे? कलीसिया उठा लिया नहीं जाएगा, लेकिन दुल्हन उठा लिया जाएगा करके बोलता है। क्योंकि हमारा 7वां कलीसिया का संदेशक जो भाई ब्रनाम है, वो कहते हैं द चर्च विल नॉट बी टेकन अप बट द ब्राइड विल बी टेकन अप। क्योंकि ब्राइड को परमेश्वर उठाएगा, कलीसिया को नहीं उठाएगा, क्योंकि कलीसिया से दुल्हन को उसने अलग किया है। लेकिन ये कब होगा कलाम हम बताएंगे। तो कलाम में लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनके बाद इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। उसके बाद पढ़िए, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन है। बस यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय 7 कलीसिया का समय जो अन्य जाति को दिया गया उसके बारे में वहाँ पर वर्णन है। और ये 7 कलीसिया समय खत्म होने के समय 7 कलीसिया का अंत में उठा लिया जाना होगा।
इसके वहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा अध्याय के खत्म होने के तुरंत चौथा अध्याय में वहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो दुल्हन के लिए उदाहरण है, वो उसको आवाज़ आ रहा है, जो आवाज़ उसने वो प्रकाश वाक्य के पहला अध्याय में सुना था, वही आवाज़ उसको दोबारा बोलता है, तो यहाँ पर ऊपर आ जा। तो यहाँ पर हम जैसा आवाज़ उसने सुना ऊपर आ जा, तुरंत वहाँ पर लिखा है कि वो आत्मा में आ गया, और आत्मा में आने के बाद वो नेक्स्ट मिनट वो अपने आप को स्वर्ग में देखता है। इसका मतलब कलीसिया का समय खत्म होने के बाद नहीं, खत्म होने के पहले, वो खत्म होने के एंड टाइम में दुल्हन का उठा लिया जाना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि 7 कलीसिया का समय यहाँ पर आप देखते हैं, इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए पेंटिकोस्ट दिन में पहला चर्च चालू हुआ, और यहाँ पर पौलुस से लेकर 7 दूत हैं, और यहाँ पर 7वां चर्च के एंड में रैप्चर है, ये उठा ले जाना पक्का होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया समय खत्म होने के समय आ गया, ऐसा प्रभु का आगमन रहेगा। इसलिए आप पढ़ेंगे हम लोग ये वचन को, यहूदा की किताब उसका 1 ही अध्याय उसमें 14 वचन। आनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में, देखो यहाँ पर लिखा है आदम से 7वां पीढ़ी एनोक है। इसका मतलब आदम से 7वां पीढ़ी में एनोक उठा लिए जाने में गया। तो आज हम लोग 7वां कलीसिया के अंतिम समय के अंदर हम लोग बैठे हैं। अभी तक प्रभु का उठा लिए जाना नहीं हुआ, प्रभु का गुप्त आगमन होगा। उस समय में ये दुल्हन को प्रभु उठाकर लेके जाएंगे। लेके जाने के लिए एक कलीसिया 7वां कलीसिया समय खत्म होने के समय पर हम लोग हैं। यहाँ पर लिखा है कि आदम से लेके एनोक 7वां पीढ़ी का था, और 7वां पीढ़ी में एनोक को प्रभु ने उठा लिया। कैसा उठा लिया? विश्वास से करके लिखा है। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से आनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा एनोक उठा लिया गया। तो एनोक उठा लिए जाने के लिए विश्वास चाहिए, और एनोक आदम से 7वें पीढ़ी में था। आज हम लोग 7वां कलीसिया के समय में हैं, और इस समय में दुल्हन को विश्वास का होना अवश्य है। अगर उसके पास विश्वास नहीं होगा उठा ले जाने विश्वास, तो उठा ले जाने में जा नहीं सकती। इसलिए हमारे भाई ब्रनाम 7वां कलीसिया दूत कहता है, आपको चंगाई पाने का विश्वास अगर नहीं है तो उठा ले जाने का विश्वास आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको चंगाई पाने का विश्वास आपको होना चाहिए। वो विश्वास अगर आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर उठा ले जाने का विश्वास आपके जीवन में पक्का आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिना विश्वास आप उठा ले जाने में जा ही नहीं सकते। अगर उठा ले में इसमें जाना है तो आपको विश्वास चाहिए, क्योंकि एनोक उठा लिया गया, और एनोक दुल्हन के लिए एक उदाहरण है। जैसे वो 7वां पीढ़ी का था, ऐसा हम 7वां कलीसिया का है। ये 7वां कलीसिया के अंदर रैप्चर उठा लिया जाना पक्का होगा। उसके लिए जैसा यूहन्ना ने आवाज़ को सुना, उस आवाज़ सुनते के साथ ही वो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि वो स्वर्ग जाने के लिए उसको आत्मा का ज़रूरत था। आज दुल्हन के पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। बहुत से लोग विश्वास करते हैं जरूर यीशु मसीह नाम से, बस वो ले लेते पाप की क्षमा के लिए, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में कोई चिंता नहीं करते। अगर पवित्र आत्मा चिंता नहीं करेंगे तो आप रैप्चर में जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसा उधर से आवाज़ सुना, 4 अध्याय प्रकाश वाक्य 4 अध्याय में आवाज़ सुनते के साथ ही ये आत्मा से भर गया और उठा लिए जाने में ऊपर जाके स्वर्ग में पहुंच गया। तो आज दुल्हन जो है प्रभु का आवाज़ जब सुनेगी, वहाँ क्योंकि वहाँ 3 चीज़ है। उस चीज़ को पहला कुरिन्थियों के रास 15वां अध्याय 50 में से लिखा है, क्योंकि माँ से लहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें गुप्त बात बोलता हूँ। वो क्या है? पढ़ेंगे, निकाल दो 15 में 50 वहाँ पर लिखा है, मैं एक गुप्त बात बोलता हूँ, क्योंकि हम सब तो नहीं सोएंगे। वहाँ पर क्या पौलुस क्या बोलता है? हम तो सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे? पहले 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और नाशवान अविनाशी अधिकारी होगा।
देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। पौलुस को विश्वास था हम सब नहीं सोएंगे, मुझे हम सब मरण में जाएंगे नहीं, हम भी उठा ले जाने में जाएंगे। ये पहला कलीसिया का दूत जो है संत पौलुस कहते हैं कि हम सब तो नहीं मरेंगे, नहीं सोएंगे, पर हम सब बदल जाएंगे। कैसा होगा पढ़ेंगे उसके नीचे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है जैसा हम लोग अब एनोक रैप्चर के बारे में देखते हैं कि वो विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ चलते चलते, वहाँ पर लिखा है वो 300 साल प्रभु के साथ चला, विश्वास से चला, और चलते चलते एक दिन गायब हो गया और उसका पता नहीं लगा। उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि परमेश्वर उसको उठा लिया। लेकिन इब्रानियों में पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा पौलुस क्या किया, एनोक क्या किया, उठा लिया गया। और उठा ले जाने के पहले उसकी ये गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर जो प्रिय काम हमको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना 15 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, उसके वचन के अनुसार चलना। जो परमेश्वर डरते हैं उसके वचन को मानते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यहाँ पर हम देखते हैं एनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन आज हमको परमेश्वर वचन बोलता है यदि तुम परमेश्वर प्रेम करते हो उसके आज्ञा को मानो, उसके वचन के अनुसार चलो। आज वचन के अनुसार चलने वाला दुल्हन जो है परमेश्वर चाहिए। आज हम लोग सुनते जरूर लेकिन चलते नहीं है। अगर नहीं चलेंगे तो हम उसके उठाने जाने में कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आखिर तुरंत जब फूका जाएगा तब उसका रूपांतर होगा, जैसा पहला थेसलोनिकी 4:16-17-18 में पढ़े थे, राइट। वहाँ पर पहला हुआ शाउट फिर वॉइस ट्रम्पेट, वही तुरही वो उसका जब आवाज़ हुआ तो इसका क्या हो गया, रूपांतर हो गया। मारा हुआ आदमी पुनरुत्थान में आ गया, जो जिंदा था उसका रूपांतर हो गया। इसका मतलब रूपांतर पक्का होने वाला है, सातवां चर्च के अंदर होगा, क्योंकि सातवां चर्च के एंड में हम लोग आगे रैप्चर के बिना ये संदेश यहूदियों के बीच में नहीं जाएगा। यहूदी के पास से संदेश जाने के लिए उसके पहले रैप्चर होना आवश्यक है। यहाँ पर हम कलाम में देखते हैं कि एनोक आदम से लेकर 7वां पीढ़ी था। आज हम लोग 7वां चर्च के एज में है और इस समय में उठा लिया जाना पक्का होगा। दो चीज़ होगा, पुनरुत्थान भी होगा और उठा लिया जाना भी होगा, यह दोनों होगा। कभी होगा चर्च एज का ख़त्म के समय में हम देखते हैं कि यह होगा करके पवित्र शास्त्र में बताता है। तो आज हम एनोक के इसमें देखा 7वां पीढ़ी, तो हम भी 7वां चर्च के अंदर तो हमारा पक्का होने वाला है। 7वां कलीसिया का समय में ये होने वाला है, ये कलाम हमको सफाई से बता रहा है। तो और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो प्रभु के साथ साथ चला करके लिखा है एनोक। तो आज हम लोग प्रभु के साथ साथ चलने का जीवन हमको होना बहुत अवश्य है। तो प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं एनोक प्रभु के साथ चला और एनोक ने मरण को देखा नहीं, दुल्हन को मरण नहीं है। ये दुल्हन अगर प्रभु के साथ साथ चलती है तो उसके लिए मरण नहीं है करके कलाम बोलता है। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना भी हम देखते हैं उसको भी उसने क्या किया, उसको मरण के लिए पत्थरों से डाला गया था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर से बात किया और उसको स्वर्ग में लेके गया, स्वर्ग का सारा दृश्य बताया। लेकिन चर्च एज खत्म होने के बाद उसको प्रभु उठाया। ऐसे ये रैप्चर जो है 7वां कलीसिया के अंदर होने वाला है और ये पक्का होगा, ये दुल्हन के बीच में होगा। ये चर्च इसके अंदर नहीं आएगा, दुल्हन इसके अंदर आएगी। इसलिए मैथ्यू 25 अध्याय में हम देखते हैं 10 कन्या के बारे में लिखा है। और 10 कन्या जो है वो कन्या था, वो भ्रष्ट नहीं हुई। और उसके बाद हम देखते हैं उसके पास दिवट था, तेल था, वो तैयार थी। 5 मूर्ख थी, 5 शाना थी। दोनों प्रभु के आवाज़ हुआ, दुल्हा से मुलाकात करने चलो करके जब आवाज़ आया आधी रात के समय, मिडनाइट क्राइज को बोलते हैं, वो आवाज़ सुनने के बाद मूर्ख भी सुना, शाना भी सुना, दोनों तैयार होकर चलने लगे प्रभु से मुलाकात करने के लिए। उस समय में जब प्रभु आ गया, वहाँ पर देखते हैं कि मूर्ख के पास तेल नहीं था, वो तेल लेने गए, इतने प्रभु आ गया और जो तैयार था तेल के साथ वो अंदर प्रवेश किया, द्वार बंद हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसके दुल्हन को
लेने के लिए आ रहा है, इसलिए आप और मैं तैयार होना अवश्य। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।